हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज का हमारा टॉपिक है फटाफट 100। यह बिहार करंट अफेयर्स का एक पार्ट है जहां पर हमें 100 वन लाइनर करंट अफेयर्स मिलेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी तरह से हमें 100 वन लाइनर के फॉर्म में करंट अफेयर्स मिलेंगे और यह बिहार करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो 100 क्वेश्चंस हैं, आप समझ लें यहाँ से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि बिहार करंट अफेयर्स से यदि कोई क्वेश्चंस किसी एग्जाम में पूछा जाएगा तो समझ ले सकते हैं आप 25% क्वेश्चंस ओनली इसी पार्ट से आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कह सकते हैं पिछले एक साल के जो जितनी भी करंट अफेयर्स हुए हैं उनकी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका एक कलेक्शन से यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम इसका स्टडी करते हैं। बिहार करंट अफेयर्स का फटाफट 100 का हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमें राष्ट्रीय स्तर पर बिहार, मतलब यहाँ पर बिहार से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स का हम यहाँ स्टडी करेंगे जो कंपेयर बिटवीन इंडिया है, कंपेयर बिटवीन भारत है। या भारत में कोई बड़ी अच्छी या कुछ विशेष टाइप की कारनामा किए हैं, कोई उपलब्धि की है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। यह क्वेश्चन जो यह पार्ट है यहाँ पर, यह बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ आप कह सकते हैं नेशनल करंट अफेयर्स का भी यह एक पार्ट है। तो चलिए हम इसका स्टडी स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी पर समर्पित टावर बापू टावर का लोकार्पण कब किया गया है? यह 2 अक्टूबर 2024 को किया गया है। बापू टावर का लोकार्पण 2 अक्टूबर 2024 को किया गया है। बापू टावर पटना में बनाए गए हैं। किस राज्य सरकार ने अपनी सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक या डाकघर शाखा खोलने की घोषणा की है? तो यह बिहार सरकार है। भारत का यह पहला राज्य है जिन्होंने अपनी सभी पंचायत भवन में बैंक या डाकघर की शाखा खोलने की अनुमति दी है, खोलने की घोषणा की है। तो यह सरकार है बिहार सरकार। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बना है? तो यह बना है सारण जिला, जो बिहार का एक जिला है। बिहार के सारण जिला में जो नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग सजा दिलाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री बिहार के किस जिले में लगाई जा रही हैं? ये बिहार के जमुई जिला में लगाई जा रही हैं। यह क्वेश्चन बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ लगाई जा रही है? तो बिहार के जमुई जिला में लगाई जा रही है। भारत में पहली बार किस राज्य ने क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है? तो वह राज्य बिहार है। यह भारत में पहली बार ऐसा कारनामा करने वाले राज्य बिहार बना है। बिहार भारत में पहली बार क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस पार्ट में आपको बिहार करंट अफेयर के साथ साथ नेशनल करंट अफेयर्स का झलक आपको मिलेंगे। हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना है? तो यह एम्स पटना वाला बना है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो पटना में है, उन्होंने हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला हॉस्पिटल बन चुका है। 68 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? यह सविता महतो जो बिहार के छपरा जिला से हैं। सविता महतो जो बिहार के छपरा जिला से हैं, वह दुनिया की पहली महिला बन गई हैं जो 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की हैं। जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बिहार के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? तो बिहार के 3,77,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है? तो वह बिहार में है। सबसे ज़्यादा गरीब लोगों का आश्रय देने वाले राज्य कह सकते हैं बिहार हैं, जहां पर
33.76% आबादी गरीबी रेखा के नीचे हैं, गरीब हैं। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया है? तो यह राज्य बिहार है। इस मामले में भी बिहार भारत का पहला राज्य बन चुका है जिन्होंने अपने सभी दुधारू पशुओं का बीमा करेगा। किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी किया है? तो यह पटना नगर निगम है जिन्होंने पहली बार डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। पटना नगर निगम भारत की पहली नगर निगम बन चुकी हैं जिन्होंने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की हैं। बिहार के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई हैं? तो पटना में रखी गई हैं। जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो पटना में बन रहा है वह बिहार का नहीं, भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है। देश का पहला राज्य कौन है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है? तो यह भी बिहार राज्य है। बिहार देश का पहला राज्य है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता का निगरानी करता है। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो यह बिहार ने की है। इस मामले में बिहार पहला राज्य बन गया है भारत में जिन्होंने भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा की है। घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान के लिए किस राज्य सरकार ने ई पिंडदान ऐप बनाया है? तो यह बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा। याद रखें, यदि आपसे विभाग पूछा जाए तो पर्यटन विभाग और राज्य पूछा जाए तो बिहार पर्यटन विभाग जो बिहार सरकार का पर्यटन विभाग है उसके द्वारा ई पिंडदान ऐप लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू देश भर के लोग ऑनलाइन पिंडदान कर सकेंगे। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में वन हेल्थ लैब का उद्घाटन किया गया है जो बिहार का नहीं, भारत का पहला वन हेल्थ लैब है। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम जिसे गया जी डैम के नाम से जानते हैं की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 4 से 11 मीटर है। हो सकता है यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार न्यूज में रहा है, सुर्खियों में रहा है, जिसकी वजह से इसकी लंबाई भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखेंगे, गया जिला के फल्गु नदी पर जो बने देश के सबसे लंबे रबर डैम है जिसे गया जी डैम के नाम से भी हम जानते हैं, उसकी लंबाई 411 मीटर है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? यह पटना में बनेगा। मतलब बच्चों के लिए जो पहला कैंसर अस्पताल बनेगा देश में वह भी पटना में बनेगा। भारत में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला पदाधिकारी की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बन रहा है? यह TNV कॉलेज भागलपुर में बन रहा है। जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वह यूनिक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और यूनिक ऐसी होगी जो बिहार में ही नहीं, भारत में कह सकते हैं नहीं, एशिया की जो यूनिक पॉइंट्स है जो बिहार जिसमें गौरवान्वित महसूस करता है, जिसे करके जिस अचीवमेंट को प्राप्त करके इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बना है? तो यह TNV कॉलेज भागलपुर में। और यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस 100 क्वेश्चन से जरूर पूछे जाएंगे। और यह बिहार स्पेशल ही एग्जाम में नहीं, जो बिहार बेस एग्जाम है BPSC, बिहार SSC, बिहार दरोगा, बिहार टीचर, सिर्फ उसमें नहीं, इसके साथ साथ नेशनल लेवल के जो SSC, UPSC या अदर स्टेट PCS एग्जाम होते हैं उन सभी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा धर्मशाला का आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ रखा गया है? यह भी बिहार में रखा गया है और बिहार के गया में रखा गया है। मतलब भारत का जो सबसे बड़ा धर्मशाला बनने वाला है वह भी बिहार के गया में बनने वाला है।
किस राज्य सरकार ने सभी नगर पंचायत व ग्राम पंचायतों में खेल क्लब बनाने की घोषणा की है? तो यह भी बिहार के द्वारा किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में खेल क्लब बनाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में किया है? तो यह पटना में किया है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप VVI तो करिए ले, क्योंकि अभी तक वह कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब से राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनने की प्रक्रिया चालू हुई थी, उसका उद्घाटन करने से पहले जब उसका शिलान्यास हुआ था, जब से इसकी घोषणा हुई थी, तब से कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? तो पटना में, जो पहले था क्वेश्चन। अब है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो यह पटना में है, जो बन के तैयार है। उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2024 में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बिहार का सबसे लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है, अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसकी स्कोर थे 57। अब से हम यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 26 से आगे, वो बदलता बिहार, मतलब बिहार में कुछ यूनिक हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। बिहार में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 10 से 20 नवंबर के बीच कहाँ किया गया है? यह राजगीर में किया गया है। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में कितने देश भाग ले रहे हैं? एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में 6 देश भाग ले रहे हैं। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। ये 6 देश जो हैं सो एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप जो भारत के बिहार राज्य के राजगीर में हो रहा है, उसमें भाग ले रहे हैं। तो याद रखेंगे, यह जो है सो राजगीर में हो रहा है। क्या हो रहा है? तो इस क्वेश्चन को भी आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लें, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल की जो गेम्स हैं जो बिहार के राजगीर में हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं इसके बिहाफ से आप इसे VVI मान के चलें। इन दोनों ही क्वेश्चंस को देख ले। दोनों क्वेश्चंस मैं एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। बिहार में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 10 से 20 नवंबर के बीच कहाँ आयोजित की जाएगी? हाल ही में अब ये इसका आयोजन शुरू होने वाला है, तो यह होगी राजगीर में। ठीक है। और इसमें कितने देश भाग लेने वाले हैं? तो उसमें 6 देश भाग लेंगे। उस देश के क्या क्या नाम है, कौन कौन से देश इसमें भाग लेंगे? तो भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड भाग लेंगे। इसे भी आपको याद रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में रजत पदक हासिल किया है? तो यह है शरद कुमार। यहाँ से आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि शरद कुमार इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? याद रखेंगे, यह ऊंची कूद से संबंधित हैं और उन्होंने पेरिस पैरालंपिक में रजत पदक हासिल किया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये देखिए बहुत कह सकते हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ओलंपिक में या पैरालंपिक में पदक जीतना, उसमें भी वह सिल्वर मेडल जीत कर लाए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। शरद कुमार जी जो ऊंची कूद के एथलेट हैं, उन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीते हैं। उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को विलय करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यह मार्च 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2025 तक उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को विलय कर दिए जाएंगे। अक्टूबर 2024 में शुरुआत की गई मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत किस वर्ष के बालिकाओं को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा? यह 9 से 14 साल तक के बालिकाओं को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। वन्य प्राणी के हमले में मारे जाने वाले व्यक्ति को सरकार अब कितना मुआवजा देगी? वन प्राणी के हमले में मारे जाने वाले लोगों को सरकार अब 10 लाख की मुआवजा देगी। नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहली प्राथमिकता FIR किस पुलिस थाने में दर्ज की गई हैं? तो यह गया राजकीय रेल पुलिस थाना में दर्ज की गई हैं। जो आपराधिक कानून, जो नया आपराधिक कानून लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, इसके तहत बिहार में पहली बार जो FIR दर्ज हुआ है, यह
गया राजकीय रेल पुलिस थाना में दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार ने बिहार के पीरपौती में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए स्वीकृति दी है? तो वह बिहार के पीरपौती में 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन की स्वीकृति दी है। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? उसे दिसंबर 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का। बिहार का पहला एस्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? यह AGIM पटना में खोला गया है। AGIM पटना, उसका जो फुल फॉर्म है यह है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो पटना में है। इसमें पहला एस्टोमा क्लिनिक खोला गया है। पटना हाईकोर्ट के किस विश्वविद्यालय पर अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है? यह वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर। पटना हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेश को पालन न करने के वजह से करने के कारण वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को 10 लाख का आर्थिक जुर्माना लगाया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन थी? तो वह थी श्रेयसी सिंह, जो ट्रैप शूटिंग में 23वां स्थान प्राप्त किया है। मतलब ट्रैप शूटिंग में वह भाग ली। श्रेयसी सिंह पेरिस ओलंपिक में बिहार की ओर से भाग लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, श्रेयसी सिंह इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे यह ट्रैप शूटिंग से संबंधित हैं और पेरिस ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया और उनका जो स्थान रहा उसमें यह 23वां स्थान रहा। मध्य प्रदेश के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने वाला राज्य कौन बना है? तो वह बिहार बना है। बिहार देश में दूसरा ऐसा राज्य है जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवानी शुरू की हैं। पहला राज्य मध्य प्रदेश है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया है? यह शरद विवेक कुमार को घोषित किया गया है, जो सिवान जिला से हैं। बिहार का पहला पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला कहाँ बनाया जा रहा है? यह पटना म्यूजियम में बनाया जा रहा है। बिहार के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? यह अमृतलाल मीणा को बनाया गया है। अमृतलाल मीणा वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव हैं। बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई हैं। तो जो स्टूडेंट्स बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ये दोनों ही पोस्ट पर बैठे व्यक्ति को याद करके रखें, क्योंकि यह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? बिहार में 2 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। पहला है पटना से पूर्णिया और दूसरा है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है सरसई सरोवर में, जो हाजीपुर में है। भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण हाजीपुर के सरसई सरोवर में किया जा रहा है। मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस विदेशी दौरे पर गए थे? वह ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, वह मार्च 2024 में ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। भारतीय रेल ने बिहार के किस रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो यह जमालपुर में कर रहा है। जमालपुर में भारतीय रेलवे का एक बहुत बड़ा रेल कारखाना भी है, जहां पर उन्होंने सौर संयंत्र स्थापित कर रहा है। मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन 245 रुपये मिलेंगे, जो पहले 228 रुपये मिलते थे। देखिए, यह क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चंस पिछले कई वर्षों में कई एग्जामों में पीछे पूछे जा चुके हैं।
और यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 228 रुपये से बढ़ा करके 245 रुपये पर डे कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को अभी आपको याद रखना है। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? उसे 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और यह जो पैसे हैं 2 लाख रुपए जो लघु उद्यमी योजना के थ्रू जो गरीब परिवारों को दिया जा रहा है स्वरोजगार के लिए, उसे आप पूरी तरह सब्सिडी समझें, क्योंकि इसे सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा, किसी भी रूप में वापस नहीं लिया जाएगा। यह सिर्फ उसे कह सकते हैं आर्थिक प्रोत्साहन है, आर्थिक कह सकते हैं कि सब्सिडी है जो उसे स्वरोजगार के लिए दिया जा रहा है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के 4 स्थानों को शामिल किया गया है, जो है जिसमें है गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी। इन 4 स्थानों को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत शामिल किया गया है। बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है? यह भागलपुर का प्रखंड है इस्माइलपुर। इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जा रहा है? यह मुजफ्फरपुर जिला में खोला जा रहा है और मुजफ्फरपुर के शेरपुर में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जा रहा है। बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? वह विलेज है, वह गांव है बांका जिला का बावरचक गांव। बांका जिला का बावरचक गांव को पहला स्मार्ट गांव के रूप में, स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक SKMCH मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। SKMCH का फुल फॉर्म है श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो मुजफ्फरपुर में है, उसमें बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जा रहा है। बिहार का पहला वाहन ऑटोमोटिव फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह बिहटा में किया जा रहा है, जो पटना में है। पटना के बिहटा में बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र स्थापित किया जा रहा है। बिहार का पहला विदेश डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा? यह पटना GPO में खोला जाएगा। पटना GPO में, याद रखेंगे, बिहार का पहला विदेश डाक निर्यात केंद्र खोला जाएगा। बिहार की पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशील एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? यह हाजीपुर में की गई है, जो वैशाली जिला में है, और वैशाली जिला का जो मुख्यालय है वह हाजीपुर ही है। बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? गरुड़ पक्षी है, जिसे आप देखे भी होंगे, वह बिहार के किस जिला में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो बिहार के भागलपुर जिला में इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? यह पटना जिला में खोला गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया है? तो यह सोन नदी में दिया है। बिहार सरकार के द्वारा सोन नदी में अब घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाया जाएगा। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज जिले में बनाया जा रहा है, और गोपालगंज के थावे में। आप कई बार एग्जाम में पढ़े होंगे थावे महोत्सव इनमें से किस स्थान पर मनाया जाता है? तो थावे महोत्सव जो गोपालगंज के थावे में मनाया जाता है, वहीं पर पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? बिहार, यह पटना जिला में खोला गया है। बिहार के पटना जिला में पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो यह पटना जिला के बिहटा में खोला जाएगा। याद रखेंगे, पटना के बिहटा में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर खोला जाएगा। बिहार में कहाँ राज्य का पहला
जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। यह पटना के फतुहा में बनाया जाएगा। पटना के फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है? तो यह पटना जिला में बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है? यह बरौनी में शुरू किया गया है। बरौनी जो बेगूसराय जिला में है। 7 निश्चय 1 के तहत किन 2 लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है? तो बिहार सरकार के जो 7 निश्चय लक्ष्य 2015 से 20 तक के लिए चलाया गया था, और 7 निश्चय 2 जो 20 से लेकर के 25 तक के लिए चलाया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं 7 निश्चय 1 का। 7 निश्चय 1 में जो 7 योजनाएं बनाए गए थे जिसे पूरा करने का, जिनमें से 2 योजनाओं को बिहार सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया गया है, पूरा कर लिया गया है। यह दोनों ही लक्ष्य क्या है? जो 2 लक्ष्य 7 लक्ष्य रखे जाते हैं 7 निश्चय में, जिनमें से 2 लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है 7 निश्चय योजना 1 में से। यह 2 लक्ष्य आपका आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, एक तो यह है, और दूसरा है हर घर बिजली लगातार। मतलब महिलाओं को रोजगार देने में बिहार अव्वल है, उन्होंने बहुत सारे महिलाओं को रोजगार दिए हैं। और दूसरी चीज़ हर घर बिजली लगातार, मतलब हर घर में बिजली लगातार पहुंच रहा है, रेगुलर पहुंच रहा है। ये दोनों ही योजना बिहार सरकार के अनुसार दोनों ही लक्ष्य बिहार सरकार ने पूरा कर लिया है। लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे कितने आप सहमत हैं कि इन दोनों ही लक्ष्य के बारे में। क्या आपके आसपास में जितनी महिलाएं हों सभी को रोजगार मिल गए हैं? ये जो जितने भी शिक्षित महिलाएं थी, पढ़ी लिखी थी, क्या सबको रोजगार मिल गई हैं? दूसरी चीज़, क्या आपके यहाँ लगातार रेगुलर 24 आवर बिजलियाँ आती हैं, पर डे बिजलियाँ आती हैं? तो इन दोनों ही पॉइंट्स पर आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? यह डुमरांव में की जाएगी जो बक्सर जिला में है। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया है? बिहार का पहला रिवर सफारी कैमूर जिला में शुरू किया गया है, और कैमूर में दुर्गावती जलाशय में। बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट खनिज की उपस्थिति की पुष्टि हुई है? तो यह रोहतास जिला में हुआ है। जैसा कि आप जानते होंगे रोहतास जिला जो और कैमूर जिला, ये दोनों ही खनिजों के भंडार वहाँ पाए जाते हैं। बहुत सारे खनिज वहाँ पर विद्यमान हैं। मुख्य रूप से चूना पत्थर का वहाँ प्रमुख भंडार है। बिहार में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर रोहतास से ही प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ सीमेंट की कई फैक्ट्रियाँ हैं, क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। उसी रोहतास में ग्लूकोनाइट, याद रखें ग्लूकोनाइट खनिज की भी पुष्टि हुई है। पता चला है कि ग्लूकोनाइट खनिज भी रोहतास में है। बिहार के किस जिले से डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू किया गया है? डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू किया गया है शेखपुरा से। क्रॉप मतलब फसल की जो डिजिटल देखभाल है उसका सर्वे है वह शेखपुरा से शुरू की गई है। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ किया गया है? यह समस्तीपुर जिला में किया गया है। समस्तीपुर के सराय रंजन में किया गया है। सराय रंजन जो समस्तीपुर में है, वहाँ पर श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल का उद्घाटन नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है ही इस नाम से। दूसरी चीज़ यह एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। यदि आपसे एग्जाम में सिर्फ ये पूछ दिया जाए श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल इनमें से किस स्थान पर खोला गया है? ऑप्शन में समस्तीपुर, जयपुर, अयोध्या और लखनऊ दे दिया जाए तो आप समझ सकते हैं। यदि जो स्टूडेंट से पढ़े नहीं होगा तो इमेजिन करके 90% स्टूडेंट अयोध्या में टिक कर देंगे, क्योंकि अयोध्या में हाल ही में भगवान राम की स्थापना हुआ है, वहाँ पर राम मंदिर बने हैं। तो जिसकी वजह से लोग यह कॉमन सेंस लगा लेंगे कि राम जानकी मेडिकल कॉलेज हो सकता है कि वहीं खोले गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार सरकार ने हेरिटेज ट्री के संरक्षण के लिए प्रति एकड़ कितने रुपये देने की घोषणा की है? तो यह 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने हेरिटेज पेड़ के संरक्षण के लिए प्रति पेड़ 10,000 रुपये देने की घोषणा की है।
याद रखेंगे, हेरिटेज पेड़ के रूप में जो पेंशन की व्यवस्था किया गया है वह हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ समय पहले किया गया था। बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में कब पास हुआ था? यह 9 नवंबर 2023 को पास हुआ था। विधान परिषद में यह 10 नवंबर 2023 को पास हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार जो है दो सदन व्यवस्था बिहार में चलता है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही हैं। तो बिहार के विधानसभा में 9 नवंबर 2023 को और विधान परिषद में 10 नवंबर 2023 को बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक पास हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं, बिहार में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था आफ्टर जनगणना, मतलब जाति आधारित जनगणना के बाद। लेकिन अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनः कुछ समय के लिए कह सकते हैं, या पुनः जो है 65 से घटाकर 50% कर दिया गया है, जब तक कि फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट का, तब तक के लिए। और फाइनल वर्डिक्ट में जो भी होगा, यह निर्णय बाद में सरकार के द्वारा मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार ई स्पोर्ट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? यह पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है। बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? यह राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में खोला गया है। पूसा में, जो समस्तीपुर के पूसा में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ पर पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट कौन बनी है? तो बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट बनी है मीनाक्षी, जो समस्तीपुर से ही है। और याद रखेंगे, और ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला है? समस्तीपुर के पूसा में। जैसे पूसा जैसे राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को पूसा विश्वविद्यालय या पूसा रिसर्च सेंटर, पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का तीसरा और सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है? बिहार का तीसरा और सबसे बड़ा चिड़ियाघर रानीगंज, जो अररिया में है, वहाँ बन रहा है। जीविका दीदी का बिहार में पहला मखाना उद्योग कहाँ खुलेगा? यह सहरसा में खुलेगा। जीविका दीदी का बिहार में पहला मखाना उद्योग सहरसा में खुलेगा। बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहाँ खुलेगा? यह CIPET भागलपुर में खुलेगा। बिहार में किस योजना के तहत अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, यह बिहार में भाबिया योजना के तहत सभी अस्पतालों को पेपरलेस बनाने का काम चल रहा है। इस भाबिया का फुल फॉर्म है बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल। बिहार की दुर्घटना से प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? उसे 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। किसी भी दुर्घटना में जब बिहार के प्रवासी मजदूरों को जब मौत होगा, यदि हो जाता है किसी कारण से, तो उसे पहले 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता था, अब उसे 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। बिहार बजट 2024-25 का आकार क्या है? मतलब बिहार बजट कितने का है? तो यह 2,78,725.72 करोड़ रुपये का है और अब तक का यह सबसे बड़ा बजट है। वैसे ही हर साल बिहार का जो बजट है इंक्रीमेंट रूप से बढ़ ही रहा है धीरे धीरे, तो इस साल का बजट पिछले सभी बजट से बड़ा है। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का राजकीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? यह टोटल 29,095.42 करोड़, जो GSDP का 2.98% है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का भ्रमण किया? तो अमेरिका की टीम ने बिहार का भ्रमण किया था। तो आप देख सकते हैं कि बिहार की यह पहल पूरी देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में फेमस है, जिसकी वजह से अमेरिका की टीम स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन और हर घर बिजली की अवधारणा को देखने के लिए बिहार पहुंचे थे। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। यह कब किया गया था? यह 18 अक्टूबर 2023 को किया गया था। पान का विकास के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। यह दी गई है वैशाली के विदुपुर में।
बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड हब विकसित किए जाएंगे? तो 100 सीड हब विकसित किए जाएंगे। मतलब बिहार को आत्मनिर्भर बनाने, बीज के क्षेत्र में, सीड के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 100 जो है सो बीज हब बनाने की, सीड हब बनाने की योजना चल रही है। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस नई नीति को लाई है? यह लाई है बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत बिहार को कितने इलेक्ट्रिक बस परिचालन के लिए दी जाएगी? बिहार को टोटल 400 बस परिचालन को दी जाएगी पीएम ई बस सेवा के थ्रू, जिसमें बिहार के 6 कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में यह चलेगी। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रति विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा हेतु अनुमान्य राशि 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये 4 करोड़ कर दिया गया है। बिहार में अब 2023-24 के बजट में बिहार विधानमंडल के जो सदस्य, विधानसभा के जो भी सदस्य हैं, जो एमएलए हैं, उसे जो 3 करोड़ रुपये अपने क्षेत्र में काम करने के लिए मिलते थे, अब उसे बढ़ा करके 4 करोड़ कर दिए गए हैं। बिहार में रामसर स्थल में शामिल आर्द्रभूमि की कुल संख्या कितनी है? अब टोटल 3 हो गई हैं। 2024 में ऐड हुआ था, उस ऐड होने के जो नागी नटकी थी जमुई की, उनके बाद अब टोटल 3 हो गई हैं। बिहार में रामसर साइट की संख्या टोटल 3 है और पूरी भारत में यह 85 हो गई है। बाल बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? यह 27 है, 27 है। 1000 में 27 बच्चों की शिशु मृत्यु दर है, मतलब 27 बच्चे जन्म के समय मर जाते हैं आज भी। टीबी मुक्त पंचायत के तहत बिहार के प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक प्रखंड से कितने पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2 पंचायत को, मतलब टीबी मुक्त पंचायत के तहत, मतलब एक कह सकते हैं एक लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा कि हम अगले कुछ समय में, या उसका लक्ष्य है 2025 के लास्ट तक, दिसंबर 2025 तक, कि हम कम से कम हर एक ब्लॉक से 2 पंचायत को टीबी मुक्त कर दें। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? तो बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख हो चुकी हैं। 13.07 करोड़, जिसे आप 13 करोड़ 7 लाख कह सकते हैं बिहार की टोटल जनसंख्या। लेकिन याद रखेंगे, यदि बिहार की जनगणना 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो है 10.41 करोड़, मतलब 10 करोड़ 41 लाख। लेकिन जाति आधारित जनगणना हुआ है अभी रिसेंटली, उसके अकॉर्डिंग यदि बिहार की जनसंख्या पूछा जाए तो यह है 13 करोड़ 7 लाख। और 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग 10 करोड़ 41 लाख, 10.41 करोड़। दोनों ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार जो है यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है अब तक। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात 953 है, 953 पर 1000, मतलब 1000 पुरुष पर 953 महिलाएं हैं। लेकिन यही 2011 के जनगणना के अनुसार 943 ही ओनली था। ठीक है, 1000 पुरुष के ऊपर 943 महिलाएं थी। बिहार की कितने नए शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिली है? तो 4 शहरों में। तो ये 4 शहर है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया। बिहार में पटना में पहले से मेट्रो का कार्य संचालन चल रहा है, मेट्रो के काम प्रगति पर है, बहुत ही जल्द वहाँ मेट्रो चलने वाली है। पटना के बाद अब बिहार के 4 जिला में जो 4 स्थानों पर मेट्रो ट्रेन चलाने की सहमति दे दी गई है, तो वह 4 जो हैं आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया। पर्यटकों के सुविधा हेतु पीपीपी मॉडल पर पटना में कितने 5 स्टार होटलों के निर्माण की स्वीकृति मिली है? तो पटना में 3 5 स्टार होटल की स्वीकृति मिली है। अब पटना में 5 सितारा होटल की संख्या 3 हो जाएगी, मतलब 3 नई 5 सितारा होटल बनेंगे। ठीक है,
पटना सदर अंचल को विभाजित कर कितने नए अंचल बनाए जाएंगे? तो उसमें 4 अंचल बनाए जाएंगे। जो पटना सदर अंचल था वो बहुत बड़ा था, जिसे अब विभाजित करके डिवाइड करके 4 नए अंचल बनाए जाएंगे। वर्ष 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो बिंदेश्वरी पाठक जी को सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से 2024 में। और कर्पूरी ठाकुर जी को 2024 में ही भारत रत्न दिया गया है और वह भी बिहार से हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में 7 निश्चय 2 योजना को कितना बजट आवंटित किया गया है? तो उसे 5040 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। जो वित्त वर्ष जो अभी 24-25 है, जिसमें 7 निश्चय योजना 2 के लिए 5040 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। और इस तरह से हमारा यह जो वीडियो था 50 क्वेश्चंस का जो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम टोटल 100 क्वेश्चंस जो आप समझ सकते हैं, फटाफट 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट था, यह हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसकी हम एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके थे 1 से लेकर 50 तक का, और यह दूसरा पार्ट था 51 से लेकर के 100 तक का। और आपको इसका PDF चाहिए तब हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो BPSC दर्पण के नाम से ही है, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।